वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पीपी नून लीग तनाव कम करने के लिए सरगर्म। आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम शहबाज शरीफ को पहुँचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर पीपल्स पार्टी ने नाराज़गी का इजहार किया था। गुज़िश्ता रोज़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला ने बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की। सदर ने मोहसिन नकवी को मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत की। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने बताया, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हमेशा मुस्बत किरदार अदा करते हैं। मरियम वजीर आज़म बन गई, क्या पीपल्स पार्टी उनके साथ भी कोalition में बैठ सकती है? लॉटरी कभी कभी खुलती है, हर बार नहीं खुलती है। इक़्तिदार आपको ऐसे ही बगैर मेहनत के कहीं भी किसी को मिल जाए तो आपको उसकी कदर नहीं होती। 2024 का मंजरनामा आपसे छुपा हुआ है या मुझसे छुपा हुआ है? कोशिश हो रही है चचा को हटाकर भतीजी वज़ीर आज़म बन जाएं। लॉटरी कभी कभी खुलती है, हर बार नहीं। जो तर्ज हुक्मरानी है, मुझे नहीं लगता कि लॉटरी दोबारा खुलेगी। सिंध के सीनियर वजीर शजील नाम मेमन की मरियम नवाज पर वार। कहा, खुददारी की बातें वो करें जो खुद मेरिट पर आए हों। किसी को बगैर मेहनत के इक़्तिदार मिल जाए तो उसे फिर समझ नहीं आती। नून लीग को हमेशा उनकी तकरीर लिखने वालों ने ही मरवाया। स्क्रिप्ट राइटर मरियम नवाज को मिसलीड कर रहा है। लिखने वाला वही है जिसने पहले लिखा, मुझे क्यों निकाला। हमने तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। सरकारी TV से निकाला गया शख्स आज भी मुतनाज़ गुफ्तगू करता है। मरियम नवाज कहती हैं, मैं इस शख्स के साथ हूँ। सैलाब ज़दगान से तवज्जो हटाने के लिए नून लीग पंजाब कार्ड खेल रही है। आए दोबारा इलेक्शन लड़ें, लग पता जाएगा किसने काम किया, कौन टिक कर टाक कर है। इसमें कोई शक नहीं है, मरियम नवाज वो तैयारी कर रही हैं और उस मुल्क की वज़ीर आज़म बनेंगी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब खुद वज़ारत उज़्मा का हलफ दिलाएंगे। कोई शक नहीं, मरियम नवाज तैयारी कर रही हैं और वज़ीर आज़म बनेंगी। नवाज शरीफ फैसला कर लें तो मरियम नवाज के वज़ीर आज़म बनने में कोई रुकावट नहीं। शहबाज शरीफ खुद वज़ारत उज़्मा उनके कदमों में रख देंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का शजील मेमन को जवाब। कहा, नहीं मालूम सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मोहसिन नकवी को क्यों बुलाया। वो सदर आसिफ अली ज़रदारी के मुंह बोले बेटे हैं, अक्सर ऐवान सदर में मौजूद होते हैं। पहले कहा था मोहसिन नकवी की मेहरबानी है, वरना वो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। अब सूरत हाल तब्दील हो गई है। शहबाज शरीफ की कारकर्दगी की वजह से कोई उन तक नहीं पहुंच सका। सियासी गर्मा गर्मी में नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी किरदार अदा कर सकते हैं। मरियम नवाज उस्मान बुज़दार नहीं, पंजाब की वज़ीर आला हैं तो पंजाब की ही बात करेंगी। पंजाब से जलने वाले दिमागों की सफाई कर रही हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब। कहा, फिर इनको गुस्सा आता है कि मैं पंजाब की बात क्यों करती हूँ। पंजाब की वज़ीर आला हूँ, मैं बात ना करूँ तो कौन करेगा। पंजाब साफ सुथरा तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह है। ऐसे ही सिंध और दीगर सूबों को भी साफ देखना चाहती हूँ। अगर आपकी सड़क टूटी हुई है तो हुकूमत से सवाल करो। आटा महंगा मिलता है, कचरा पड़ा हुआ है तो हुकूमत से सवाल करो। ये आपका हक है, ये तो मांगे बिना मिलना चाहिए। आज 700 के करीब मशीनरी सुथरा पंजाब के हवाले की। जिस तरह एक बेटी अपने घर को साफ रखती है और सजाती है, मेरी भी यही कोशिश है। जब से हल्फ उठाया, कोशिश है पंजाब को कोने कोने से साफ करो। गोगी पिंकी के दौर में पंजाब की गलियों में कचरे के ढेर लग गए थे। जब पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई थी तो सफाई का निज़ाम भी खत्म हो गया था। PP नून लीग में टोपी ड्रामा नहीं तो अदम एतमाद में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है, एतमाद का वोट तो दिया जा सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद मुमकिन नहीं। असद कैसर ने अदम एतमाद की तहरीक के लिए वोट देने की बात की है। पार्लिमान और उसकी कमेटियां गैर मौसर हो चुकी हैं। PTI मुत्तहिद है। सेहतमंद मुकालमा हर पार्टी में होता है। नासिर अब्बास और महमूद अशरफजई ने साबित किया, वह साबित कदम है। ये अकाबरीन जमहूरी सियासत का माजी रखते हैं।
Today, the Muslim Ummah confronts formidable challenges, conflicts, poverty, disunity, and more than ever, it is in these testing times that we need to hold on together to our values and ethics guided by our religion, Islam. मलेशियन यूनिवर्सिटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को PhD की एजाज़ी डिग्री अता कर दी। वज़ीर आज़म का कहना था, नौजवानों को इंसानियती खिदमत के लिए मौक़े देना हमारी जिम्मेदारी है। मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश है। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने के लिए बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस खुशाइंद है। कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल और आसानी पैदा करना हुकूमत की तरजीह है। SIFC बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा मलेशिया के बाद वतन वापस पहुँच गए। सऊदी अरब का आला सतह का कारोबारी वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वफ़द की क़यादत शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद कर रहे हैं। वफ़द पाकिस्तानी क़यादत आला सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेगा। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स समेत कारोबारी ग्रुप्स से भी मुलाकातें होंगी। 2 तरफ़ा तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए नए मौक़े तलाश किए जाएंगे। वफ़द का दौरा दोनों मुल्कों के गहरे और बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। ट्रंप अमन मंसूबे पर मिस्र में मुज़ाकरात। कतरी वज़ीर आज़म आज शर्म अल शेख पहुंचकर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी का कहना है, इसराइल ने गाज़ा अमन मंसूबे में तब्दीलियाँ की। गाज़ा की तामीर नौ आलमी ताउन से होगी, मगर फैसले फ़लस्तीनी खुद करेंगे। फ़लस्तीनियों को अपने मुस्तकबिल के तयन की मुकम्मल आज़ादी हासिल होनी चाहिए। अभी हमास के मुस्तकबिल पर बात करना कबल अज़ वक्त है। असल इख्तियार फ़लस्तीनी अवाम का होना चाहिए। हमास के वफ़द के सरबराह खलील अल हय्या कहते हैं, गाज़ा जंग रोकने के लिए मुकम्मल तैयार है। इसराइल वादा खिलाफी कर रहा है। गाज़ा में जंग के खात्मे की ज़मानत चाहते हैं। हमास ने मिस्र में जारी मुज़ाकरात में अपने मुतालबात पेश कर दिए। हमास तर्जुमान ने बताया, अमन मुआहदे की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। एक ऐसे मुआहदे पर काम कर रहे हैं जो जंग बंदी का सबब बने। काबिज फौज के मुकम्मल इनखला और इमदाद की रसाई अव्वलीन तरजीह है। बेघर अफराद की उनके घरों को वापसी होनी चाहिए। मुतालबात में फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की ज़ेर निगरानी तामीर नौ के फौरी आगाज़ की ज़मानत भी शामिल है। गाज़ा पर सेहोनी जारहियत और तबाहकारी की जंग को फौरी रोकना है। दो साल में अमेरिका ने इसराइल पर $34 अरब निछावर किए। इसराइल अमेरिका की सिफारती और माली हिमायत से जंग लड़ रहा है। अमेरिकी इदारे कास्ट ऑफ वॉर की रिपोर्ट बताया गया, अमेरिका मदद के बगैर इसराइल गाज़ा, लेबनान, ईरान में जंगें नहीं लड़ सकता। अमेरिकी हथियार और पैसा ना होता तो इसराइल हमले ना करता। इसराइली फौज अमेरिकी हथियारों के बगैर जंगी सलाहियत बरकरार नहीं रख सकती। बाइडेन और ट्रंप दोनों ने इसराइल को हथियार और फंड दिए। अमेरिका की अंधी हिमायत ने इसराइल को आलमी कवानीन तोड़ने का हौसला दिया। अमेरिकी अवाम अपने टैक्सों के गलत इस्तेमाल पर सख्त बरहम है। पाँच 6 दिन इसराइल के बदनामी जमाना नेगेव डिजर्ट जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। इस दौरान हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल के पीछे बांध दी गई, हमारे पांव में बेड़ियां और जंजीरें डाल दी गई, हमारे आंखों पर पट्टियां बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए। इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद कल वतन वापस पहुंचेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, सेनेटर मुश्ताक से फ़ोन पर बात हुई, वो खैरियत से हैं और उनके हौसले बुलंद हैं। स्मूथ सोटेला का हिस्सा बनने पर सेनेटर मुश्ताक की हिम्मत और साबित कदमी को सराहा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वीडियो पैगाम में अपने ऊपर ढाए गए मजालिम की रुदात सुना दी। कहा, इसराइली फौज ने हमें हथकड़ियां और बेड़ियां डाली, कुत्ते छोड़े गए, तशद्दुद किया गया। हमने 3 दिन भूख की हड़ताल की, लेकिन हम गाज़ा को बचाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बैनुल-अक़वामी मामलात
और उसकी डिप्लोमेसी के जो तकाजे हैं वो जरूर पूरे करने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक ही है कि रियासत सिर्फ फ़लस्तीन की है। गजा की सूरत हाल है और हमास की जिद्दोजहद है, इसने पूरी दुनिया में मुनाफिकत के पर्दे चाक कर दिए हैं। अमेरिका ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए इसराइल को लाइसेंस टू किल दिया। हमास ने मुदब्बराना पॉलिसी से दुनिया भर में इसराइल की दहशतगर्दी को बेनकाब किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तूफान अल अक्सा के 2 साल मुकम्मल होने पर वीडियो पैगाम। कहा, तूफान अल अक्सा ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक तरफ जालिम इसराइल, उसका सरपरस्त अमेरिका है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया के बाज़मीर इंसान हैं जो फ़लस्तीनियों के लिए खड़े हैं। मुसलमान ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कायदाना किरदार अदा करे, इसी से दुनिया में अमन होगा। हाफिज नईमुर रहमान की सेनेटर मुश्ताक अहमद खान पर इसराइली कैद में तशद्दुद की मज़म्मत। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। नून लीग अपनी लड़ाई अपने घर में लड़े, पीपल्स पार्टी को उसमें आने का शौक नहीं। पीपी की सेनेटर पलवशा खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत पर तनकीद का मतलब सूबे पर तनकीद नहीं। कोई पार्टी किसी एक सूबे को अपनी जागीर करार नहीं दे सकती। बिलावल भुट्टो ने नरेंद्र मोदी को अपने घर नहीं बुलाया था। हम आज भी कहते हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है। सीसीडी ने जितने जारी मुकाबले किए, जो अफराद मारे गए उनका मुकदमा लड़ेंगे। वकार मेहदी ने कहा, सैलाब ज़दगान की मदद में नाकाम पंजाब हुकूमत घबराहट और बौखलाहट का शिकार है। शोले उगलती जुबानों के साथ सीज फायर की उम्मीद कैसे रखते हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, पहले गालियां देते हैं, शोला बयानी करते हैं, जवाब दो तो रोने बैठ जाते हैं। सिंध भी किसी वडेरे की जागीर नहीं, जिसको आप हर फोरम पर सिंधु देश कहते हैं। जमहूरियत का लेक्चर हमें मत दें। आपने जमहूरियत अपने नाजुक कंधों पर नहीं उठाई। आप दिन रात हमारी लीडरशिप पर हमले करेंगे तो क्या हम फूलों के हार पहनाएंगे? ये हमारी लीडरशिप और पार्टी की आला ज़र्फी है जो ज़ाती हमलों के बाद भी खामोश है। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इजलास में ग्रुप बंदी पर गर्मा-गर्मी बहस। अली अमीन गंडापुर और अलीमा खानम के दरमियान सुलह की तजवीज़। सूबाई सदर जुनैद अकबर का कहना था, सिर्फ मुझे हटाने के लिए सबको कायमा कमेटियों से इस्तीफे दिलाए गए। मुनाफिकत हो रही है, सूबाई सदर हूं लेकिन हुकूमत ताउन नहीं कर रही। बाज़ मुनाफिक लोग बानी को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जुनैद अकबर ने इजलास से वॉकआउट किया। चंद अरकान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से 2 वज़रा को हटाने पर भी बरहमी का इजहार किया। और चंद मामूल से ज़्यादा बड़ा और रोशन रवां साल का पहला सुपरमून देखा गया। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर हिस्सों में सुपरमून का नज़ारा चांद ज़मीन के करीब तरीन होने की वजह से 6% ज़्यादा बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन होता है। सुपरमून के दौरान कुंडियारो सिंध में परिंदे के गुजरने का मंजर कैमरे की आंख ने कैद कर लिया।